स्वागत है। अब शुरुआत करेंगे टाइम स्पीड 50 का। देवबंद जमीयत उलेमा हिंद की बैठक का आज दूसरा दिन है। आज की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभव है। इससे पहले ही बैठक में मौलाना अरशद मदनी ने कल कहा था, आज देश की सत्ता ऐसे लोगों के हाथों में है जो देश में भाईचारे की पहचान को बदल देना चाहते हैं। अरशद मदनी ने कहा, सरकार ने वर्ग विशेष के लिए देश को नर्क बना दिया है। अपने ही देश में हम अजनबी हो गए। सरकार पर निशाना साधते हुए अरशद मदनी बोले, सत्ता के संरक्षण में सांप्रदायिकता की काली आंधी चल रही है। फांसीवादी संगठन इस्लाम को झुकाना चाहते हैं। अरशद मदनी ने कहा, जो लोग मस्जिदों में आग लगा रहे हैं वो लोग एक दिन जलील होंगे। देश को श्रीलंका की तरह बनाना चाहते हैं लोग। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, जब भी हमारी लड़ाई होगी तो सरकार से होगी। सरकार हमें हक देगी तो ताली बजाएंगे, नहीं तो नहीं। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का सरकार पर निशाना। कहा, बीजेपी को टोपी और मीनार देश के लिए खतरा लगता है। ओवैसी ने कहा, देश द्रविड़ और आदिवासियों का है, लेकिन बीजेपी सिर्फ मुगलों के पीछे पड़ी हुई है। ओवैसी ने एआईएमआईएम नेता खालिद गुड्डू की तारीफ की है। गुड्डू की जल्द रिहाई और इंसाफ की मांग की है। आज पीएम मोदी का मन की बात कार्यक्रम, देश की जनता से करेंगे संवाद। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में राज्यसभा की सीटों पर हो सकती है चर्चा। निकाय चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। आज लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक सेंटर फॉर में बीजेपी कार्य समिति की बैठक, सीएम और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक में रहेगी मौजूदगी। अहमदाबाद में बनेगा भारत का सबसे बड़ा ओलंपिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। आज अमित शाह करेंगे भूमि पूजन। वीर सावरकर पर सीएम योगी का कांग्रेस पर हमला। कहा, देश युद्ध की त्रासदी से बच जाता। 1962, 65 और 71 का युद्ध नहीं होता तो। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर नेशन फर्स्ट थ्योरी न अपनाने का आरोप लगाया। कहा, नेशन फर्स्ट थ्योरी आज की वास्तविकता है। सत्ता के लालची दलों ने सावरकर की जिन्ना से तुलना की थी। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में अब महिलाओं की नहीं लगेगी नाइट शिफ्ट। शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक महिलाओं से ड्यूटी नहीं करा सकते संस्थान। आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अरविंद केजरीवाल की रैली। तूफान के चलते रैली में लगाए गए तंबू उखड़ गए। हरियाणा निकाय चुनाव में अकेले लड़ेगी बीजेपी। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बताया, किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी बीजेपी। अलीगढ़ में कॉलेज में नमाज पढ़ता दिखा शिक्षक। वीडियो वायरल होने के बाद जांच तेज। कॉलेज प्रशासन ने कहा, समिति गठन कर रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। भविष्य में ऐसी गतिविधियों को नहीं होने देंगे। ताजमहल विवाद का आगरा में व्यापार और पर्यटन पर खासा असर। बंद कमरों के बारे में गाइड से पूछा जा रहा है। सीएम गहलोत से मुलाकात के बाद मंत्री अशोक चांदना का यू टर्न। कहा, मेरा ब्यूरोक्रेट से कोई टकराव नहीं। सुकेश मामले में जैकलिन फर्नांडिस को मिली बड़ी राहत। कोर्ट ने दी विदेश जाने की इजाजत। 31 मई से 6 जून तक अबू धाबी में रहेंगी जैकलिन फर्नांडिस। ईडी ने जैकलिन फर्नांडिस को लेकर अदालत के फैसले का किया विरोध। कहा, हो सकता है जैकलिन देश न लौटे। अनंतनाग में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर। जवानों की फायरिंग में 2 आतंकी ढेर। इलाके में घेरे बनते। कुपवाड़ा में सेना और पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में 7 किलो ड्रग्स और 2 आईडी बम बरामद। सुरक्षा बलों ने एक महिला समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। कानपुर देहात के फ्रंटियर फैक्ट्री का तेज धमाके के साथ बॉयलर फटा। 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। हादसे में 1 की मौत। जल्द बनेगा नया पाम्बन ब्रिज। देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज होगा। अगले साल के अंत तक पूरा होने की संभावना। नया ब्रिज रामेश्वरम को तमिलनाडु से जोड़ेगा। आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया जा रहा है ब्रिज। समुद्री जहाजों के लिए ब्रिज को ऊपर उठाया भी जा सकेगा। महाराष्ट्र के ठाणे में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। सिलेंडर ब्लास्ट होने के चलते फैक्ट्री में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जयपुर में बेखौफ हुए बदमाश। शख्स पर रॉड और धारदार हथियार से किया हमला। बदमाशों की तलाश तेज। राजस्थान के बूंदी में दलित मजदूर का अपहरण। लोहे की जंजीर पैर में बांधकर 30 घंटे तक प्रताड़ित किया गया। पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। तेलंगाना के नलगोंडा में करंट लगने से 3 लोगों की मौत। 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। सूरत में पुलिस के टॉर्चर के बाद युवक ने खुद की जान ली। 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। भारत बांग्लादेश के बीच मैत्री और बंधन एक्सप्रेस ट्रेन शुरू। 2 साल के बाद चलेंगी ट्रेन। कोरोना के कारण बंद थी। श्रीलंका में सरकार के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन जारी। कोलंबो में प्रदर्शनकारियों ने तोड़ी बैरिकेडिंग। पुलिस ने किया वाटर कैनन और टीयर गैस का इस्तेमाल। कोलंबो में राष्ट्रपति आवास के बाहर लोगों ने भारी संख्या में सरकार के खिलाफ गुस्सा जताया। इस दौरान 10 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। कोलंबो के कई इलाके में कर्फ्यू।
बेकाबू हुई भीड़ पर श्रीलंकाई प्रशासन की कार्रवाई। पुलिस ने बेकाबू भीड़ को काबू में करने के लिए की कड़ी कार्रवाई। ब्राजील में अश्वेत शख्स की मौत के बाद लोगों का विरोध प्रदर्शन। ब्लैक लाइव्स मैटर के पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे लोग। पुलिस के खिलाफ लोगों ने जमकर विरोध किया। पाकिस्तान में लीक ऑडियो से बवाल। रियल एस्टेट टाइकून मलिक रियाज और आसिफ अली जरदारी का ऑडियो हुआ वायरल। ऑडियो में दावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दोस्ती करना चाहते इमरान खान। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के कार्यकाल की फ्रांस में प्लैटिनम जुबली मनाई गई। ब्रिटेन के एयरफोर्स ने हवा में दिखाया करता। फ्रांस में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। आज टेक्सास जाएंगे जो बाइडेन। टेक्सास शूटिंग में मारे गए लोगों को देंगे श्रद्धांजलि। व्हाइट हाउस ने दी जानकारी। बॉलीवुड बनाम साउथ की बहस में कूदे सोनू सूद। कहा खराब हिंदी फिल्मों से बचाती है साउथ की फिल्में। जुग जुग जियो का पहला गाना आउट। द पंजाबन सॉन्ग में स्टार्स ने मचाया जमकर धमाल। आज खेला जाएगा आईपीएल 2022 का फाइनल मुकाबला। आपस में भिड़ेंगे राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस। अमित शाह मौजूद रहेंगे। आईपीएल का फाइनल मैच देखने आएंगे अनुराग ठाकुर। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच आईपीएल का फिनाले। 4 साल बाद होगा आईपीएल क्लोजिंग सेरेमनी का आयोजन। एआर रहमान पेश करेंगे भारतीय क्रिकेट के 8 दशकों का सफर। रणवीर सिंह का होगा डांस परफॉर्मेंस। मुरादाबाद में महिलाओं ने रन फॉर शक्ति नाइट मैराथन में लिया हिस्सा। मैराथन का आयोजन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से किया गया था। यूईएफए चैंपियंस लीग के फाइनल में रियल मैड्रिड ने लिवरपूल में 1-0 से मात दी है और रियल मैड्रिड रिकॉर्ड 14वीं बार बना चैंपियन। स्पेन के सेंटियागो बर्नबू स्टेडियम में दिखा रियल मैड्रिड के फैंस का जोश। जीत के बाद फैंस ने जमकर मनाया जश्न। भीड़ की वजह से 37 मिनट की देरी से शुरू हुआ फाइनल। आगे आपको दिखाएंगे धर्म के नाम पर कैसे